ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमें विघ्नों से निपटने के लिए सारा चीज जो सिखा रहा है, वो परिस्थितियां कब किसके पास आएंगी कोई नहीं जानता, क्योंकि हम पिछले जन्म में कैसा कर्म का बीज बोकर आए हैं तो हम लोग जानते नहीं, है ना। तो कब क्या होगा ये तो कुछ हम जानते नहीं है। तो भगवान हमें तैयार क्या कर रहा है कि इतना शक्तिशाली बना दे रहा है कि हर स्थिति में हम अचल अडुल रहेंगे, है ना। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। क्या बाबा गलत कर रहा है? बाबा गलत कर रहा है क्या? बाबा बता रहा है कि भविष्य में हो सकने वाली घटनाओं के दृश्य पहले ही शांति के समय कल्पना से आंखों के सामने रेखांकित करना, या बुद्धि रूपी नेत्र से पहले से ही देखकर उस समय हमें क्या क्या करना होगा इसका चिंतन करके अपने आप को तैयार करना है। भविष्य में किन किन चीज़ों से, ये कैसे आप समझेंगे, किन किन चीज़ों से मुझे तकलीफ हो सकती है, जिस जिन चीज़ों से आपको मोह है, तो उसको घटना को चित्रण करें। जैसे एक गए थे ना, एक शिविर में गए थे, उसमें ध्यान लगाया सिखाया जाता था। ये भगवान का योग नहीं था, ध्यान लगाया सिखाया जाता था। तो वहाँ एक आए थे, टीचर थे वो। तो बोलते थे मेरा अपने बेटे से इतना प्यार है कि हम अपने बेटे के बिना मतलब रह ही नहीं पाते थे, ऐसा प्यार था। प्यार क्या, मुँह बोलिए, कि यहाँ तक कि मतलब ड्यूटी से आया तो सबसे पहले उसको देखना है, और बच्चा भी उसी तरह से उससे उससे करें, क्योंकि आप मुंह में बांध रहे हैं तो वो भी बंध रहा है। तो जब ध्यान में बैठने लगे तो ध्यान सबसे पहले जैसे मन एकाग्र करते हैं तो सच्चाई दिखाना शुरू करता है। हम जब तक मन एकाग्र नहीं किए तब तक हम झूठ फरेब में भागते हैं, और मन चैन से रहता भी नहीं है, और प्राप्ति भी कुछ नहीं है, अनुभव भी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो वैसे ही हमको सब कुछ अनुभव कराना शुरू करता है, क्योंकि एकाग्रता जो है ना वो हमारी असली स्थिति में लाता है कि हम जो हैं सो। और ऐसे ऐसे हम सोए सोए चल रहे हैं, हम आत्मिक स्वरूप में है नहीं, तो हम सोए हुए जागे हुए हैं ही नहीं। जागेंगे तब तो देखेंगे सब कुछ ना। तो ध्यान में जब वो बैठने लगा तो उसको अपने सामने देखा कि मेरा बेटा मर गया, है ना। देखा कि बेटा मर गया। उसके बाद वो मतलब बहुत रो रहा है, और योग उसका आंख बंद है, सब कुछ देख रहा है, इतना रो रहा है। वो बता रहा था अपने बारे में ना, तो मतलब देह में सिहरन पैदा हो जा रहा था, इतना रो रहा था वो। और उसके बाद मतलब उसको कफन उड़ाया गया, फिर उसको ले जाया गया स्मशान में, फिर जलाया गया। एक एक प्रक्रिया में मतलब कैसा होता है अंदर से, तो रोता गया, और उसका सारा जो भड़ास है निकल गया। जब पूरा जल गया, लाश भी जला दिया गया पूरी तरह से, उसके बाद इसका तंद्रा मतलब ध्यान टूटता है। उसके बाद बोला कि अब मेरा अपने बेटे से कोई मोह नहीं, है ना। क्योंकि जी असलियत सबका यही होना बात सही है, और कब किसका क्या होगा ये हम नहीं जानते। तो इसीलिए बुद्धि रूप से चित्रण कराया गया जब आप शांत बैठते हैं। इसलिए बाबा क्या बोल रहा है, जब शांत बैठेंगे तो बुद्धि मन बुद्धि से चित्रण करना है उस चीज का, तो आप तैयार हो जाएंगे कि ऐसा हो सकता है। जैसे आप जानते हैं, आप बैंक में पैसा क्यों जमा करके रखते हैं? आपको कहीं ना कहीं मन में है ना कि कभी ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि मेरा कोई बुरा वक्त आ सकता है, अचानक से किसी को कोई बीमार। इतने सारे इंश्योरेंस करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं हम? इंश्योरेंस करा रहे हैं, कभी कोई बीमार पड़ सकता है, कभी किसी का कुछ हो सकता है, तो इसके लिए। या फिर जो भी इंश्योरेंस करा है वो जान रहा है कि हम मर जाएंगे तो मेरा कम से हम चले जाएंगे, लेकिन पूरे परिवार को हम खुश करके जाएंगे। इसलिए उसमें क्या बोलते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, प्रचार में देता है ना। तो इतना हम सोचते हैं ना, तो ये सारा चीज हम सोचते हैं और कर लेते हैं लेकिन भगवान हमें अंदर से करा रहा है। ये तो हम सुविधाएं कर रहे हैं लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं कर रहे। कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन भगवान हमें शक्तिशाली बना रहा है अंदर से, कि हर चीज को एक्सेप्ट हमें करना है। क्योंकि कोई कुछ भी कभी भी हो सकता है, केवल बुरा ही नहीं, अच्छा भी बहुत हो सकता है। तो बाबा कहते हैं इस प्रक्रिया को कहेंगे कि मानसिक चित्रण एवं अपनी मानसिक स्थिति स्थिर रखने हेतु उपायों का उपयोगी चिंतन और पूर्व अभ्यास, पहले से अभ्यास। जैसे किसी बड़ी इमारत के निर्माण से पहले शिल्पकार या आर्किटेक्ट पहले से ही उसका पूर्ण दृश्य मन के पर्दे के सामने लाता है ना। कोई बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर पूरी तरह से कैसे बनेगा, कैसे उसका रूपरेखा क्या तैयार नहीं करता है? या एक इंजीनियर ही क्यों, हम एक छोटे मोटे लोग अपना एक घर बनाते हैं, छोटा सा मॉडल एक रूप देते हैं ना कि ऐसा मेरा घर बनेगा, सपना भी देखते हैं तो हाँ ऐसा बनेगा।
दिन रात उस चित्रण चलता है कि ऐसा बनेगा। लेकिन बस इसी चीज़ का, हर एक चीज़ का होना चाहिए। जब आप तैयारी परफेक्ट होगा, तब ना आप जाकर उस चीज़ को अच्छे से सफलता से कर पाएंगे। तो बाबा कहता है, तो फिर उसका छोटा सा जो मॉडल बनाकर सबको दिखाता है, फिर उसके बाद उस इमारत के बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार इस अविनाशी विश्व नाटक में जो पहला सीन अर्थात स्वर्ग का सीन बाबा ने हमको समझाया है ना, स्वर्ग का मॉडल दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, उसको चित्रण करते जाना है, हमें कल्पना करते जाना है। तब तो वहाँ जाएंगे, वहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ का सारा सब कुछ तो अलग होगा। स्वर्ग के रहन सहन, खान पान, बोलचाल, सब कुछ दिव्य होगा। तो जब हम उस चित्रण बना रहे हैं, जैसे शिल्पकार की तरह मूर्ति बनाएगा तो वो भी अपना सारा कि कैसे हम इसको रूप देंगे, तो हम भी अपने रूप को देंगे ना। वहाँ जाने के लिए तैयारी अपना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जिसे हमने दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से देखा है, वह बड़ा ही मन भावन है और उसकी स्थापना की तैयारी हम सब राजयोगी कर रहे हैं। परंतु जो अंतिम सीन विनाश का आने वाला है, उसके बाद ना वो आएगा। सबसे पहले क्या होगा, जब एक पुराना जर्जर घर है वो खत्म हो जाएगा, तब तो नया घर, उसको तोड़कर संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, तब तो नया घर बनाएंगे ना। तो उसका भी चित्रण मन चक्षुओं के सामने पहले से ही लाना होगा। हम सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग का जीवन जिएंगे, तो स्वर्ग में रहने लायक हम बनेंगे ना। चित्रण करेंगे कि कैसे वहाँ हम रहेंगे, तो हम अपनी स्थिति को वैसा बनाएंगे कि नहीं। तो यह बात हमारे प्यारे शिव बाबा जो विश्व कल्याणकारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ हैं, वे हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार अभी तुम दिव्य बुद्धि से और दिव्य दृष्टि से करते हो, वह फिर इन स्थूल नेत्रों से देखेंगे, क्योंकि वहां हम जाएंगे तो देखेंगे नहीं। तो इसलिए सबसे पहले विनाश होगा, तो विनाश के लिए हमको पहले तैयार रहना होगा ना। तो विनाश होगा तो क्या आप सोचते हैं कि केवल, तो बाबा इसलिए कहता है कि इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। क्योंकि वहां जब जाएंगे तो एक बार ही आप, मतलब आप खा रहे थे एकदम क्या बोलते हैं, सादा सादा भोजन खा रहे थे, हाँ, पूरा शरीर उसी को एक्सेप्ट कर रहा था। अचानक 56 वो खाएंगे, पचेगा क्या। तो हर एक चीज का तैयारी। अब बोलने का बहुत जोर जोर से आदत था, हंसने का बहुत जोर जोर से आदत था, अब अचानक वहां जाएंगे और आप तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या। तो इसलिए तैयारी करना है। तो मॉडल रूप हमारे पास होगा, उसका देखते हुए और हमें इतना तैयारी करके और जाना है। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई बात कहीं ना कहीं विघ्न रूप तो नहीं बनती है। इसलिए बाबा कहता है हर एक चीज को देखना है। जैसे कि खान पान में भी, जैसे विनाश पहले होगा, बाद में स्वर्ग आएगा। तो विनाश में कौन कब चला जाएगा ये तो हम नहीं जानते हैं। तो बाबा हर एक परीक्षा लेने के लिए कि किससे हमारा अटैचमेंट है, किससे हमारा, कहीं कोई खाने पीने में कोई अटैचमेंट है, कोई रिश्तों में अटैचमेंट है, या किसी वस्तु वैभव में अटैचमेंट है। तो अपना हर एक चीज देखना है कि किस चीज में मेरा अटकाव तो नहीं है। तो वो चीज क्या होगा, अंतिम समय विघ्न बन जाएगा हमारे लिए। तो यह अभी से ट्रायल करो, ये अपना चेकिंग करो कि ये चीज नहीं रहता है मेरे पास, तो क्या इसके बिना हम रह सकते हैं। हर एक चीज का, खाने का हमको ये चीज नहीं मिलेगा तो क्या हम इसके बिना रह सकते हैं, ये चेकिंग करना है। पहनने का एकदम हमको इसीलिए बहुत चीज को सोचिएगा ना, तो ब्रह्मा कुमारी के लोग समझ नहीं पाते हैं कि है क्या। सफेद वस्त्र पहने, जिन्होंने पहना ही सफेद वस्त्र, अब उनको दूसरा आकर्षण नहीं खींचेगा, वो तो पहन ही रही है। जो समर्पित है उनको तो खींचेगा ही नहीं, आकर्षण ही नहीं होगा। इसलिए उनकी स्थिति हम लोगों से कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल रहती है। हम लोग का क्या है कि बीच बीच में पहनते हैं, तो हम लोग का कहीं ना कहीं, किसी किसी का तो बहुत ज़्यादा अचानक मिल जाता है कि अरे बहुत दिन के बाद पहन रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा से ही पहन ले, यानी कहीं ना कहीं झुकाव है आपका। तो देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेंगी, है ना। हमेशा से अच्छा से एकदम साधारण रह रहे थे, अब एक दिन का छूट बोला नहीं, लोकाचारी में पहनना ओढ़ना तो चाहिए, पहनना ओढ़ना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो उसमें देखिएगा कि हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा तैयार हो गए। तो बहुत ज़्यादा तैयार होने का मतलब है कि आप लोकाचारी निभाने के लिए तैयार नहीं हुए, कहीं ना कहीं अंदर में अंश मात्र का कहीं है कि हम भी थोड़ा सा, और बहुत दिन के बाद तैयार हो रहे तो और अच्छा लगेगा, यानी खिंचाव कहीं ना कहीं। तो अपना ये सब देखना है, क्योंकि यही चीज़ विघ्न बन जाएगा। आप सोचेंगे छोटा सा बात है ना,
थोड़ा सा हम कान का ही पहन लिए, रोज रोज हम एक ये पहन लिए, कल दूसरा पहने, कल परसों तीसरा पहने। 10 रुपये का चीज़ है, 5 रुपये की चीज़ है, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का चीज़ है, सोना तो नहीं पहन रहे हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं गिलट भी आपको खींच लेगा, क्योंकि बार बार कर रहे हैं तो गिलट भी खींच लेगा। तो जैसे किसी नाटक का रंगमंच पर प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उससे पहले नाटक के सभी पात्र रिहर्सल अर्थात पूर्व तैयारी का प्रयोग एक बार कर लेते हैं। ऐसे ही विश्व नाटक के हीरो पाठधारी मास्टर विश्व कल्याणकारी राजयोगी भी पहले से ही मानसिक चित्रण करते हैं, है ना। लौकिक में भी देखते हैं, जो पिक्चर बन रहा है या जो सीरियल बन रहा है, तो वो अचानक से नहीं रोल निभाने के लिए आ जाएंगे, तो अच्छा से रोल नहीं निभा पाएंगे तो हंसी के पात्र बन जाएंगे और फ्लॉप भी हो जाएगा, पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा, सीरियल फ्लॉप हो जाएगा। तो वो लोग पहले कितनी बार रिहर्सल करते हैं, उसके बाद पर्दे पर आते हैं और तब डायरेक्टर बोलता है ओके करता है, जब देखता है कि परफेक्ट है। तो यहाँ वही चीज़ का रिहर्सल अभी चल रहा है हमारा। जब रिहर्सल में हम हर एक चीज़ में, हर एक विघ्न में शक्तिशाली रूप में हम जब स्थित रहेंगे, तब हम ओके कर दिए जाएंगे। फिर बाबा बोलेगा, नहीं बोलते हैं बाबा कि मूर्ति जब पूरी तरह से तैयार हो गई, देवी देवता की मूर्ति, तब तो पर्दा हटाया जाता है ना। अभी आपका कान नहीं बना है ना, या आँख अच्छा से नहीं बना है, नाक अच्छा से नहीं बना है, उससे पहले पर्दा खोल देगा क्या? और कौन देखने आएगा? तो परफेक्ट बनेंगे तब तो पर्दा खोला जाएगा ना। तो उसी तरह, तो उस अंतिम सीन के लिए कैसे स्वयं को सुरक्षित रखकर सभी आत्माओं की हमें मनसा सेवा भी करनी है, इसके बारे में अभी से चिंतन करना आवश्यक है। इसके लिए हमें अपनी तो करनी ही, अपनी स्थिति तो पावरफुल करनी है, अन्य आत्माओं को भी मनसा सेवा करनी है। इसमें घबराहट, नकारात्मक चिंतन, भय या चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ बाबा डरा नहीं रहा है। अब असलियत से आप मुख मोड़ लेंगे क्या? असलियत से मुख मोड़ लेंगे क्या? आपको डर नहीं है, लेकिन आप क्या उपाय नहीं करेंगे? कोई चीज हमारे घर में परेशानी आया है या परेशानी आ सकता है, आखिर कोई डराया था? आप क्यों इंश्योरेंस करवाते? कोई डराया तो नहीं आपको। लेकिन आप सब कुछ स्थिति को, वातावरण को देख के आप जानते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर का जो जिम्मेदार आदमी है वो सबसे पहले इंश्योरेंस करा लेता है कि अगर हम नहीं है तो मेरा परिवार में कैसे लोग रहेंगे। तो वो जान रहे हैं ना, देख रहे हैं परिस्थितियों को, लोगों को देख रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे वो ये डिसीजन लेते हैं। तो क्या हम ब्रह्मा कुमारी में डराते हैं क्या? डराया तो नहीं जाता है। असलियत जो हो रहा है उससे आपको और शक्तिशाली बनाया जा रहा है। एक्सेप्ट करिए, इसलिए बाबा बार बार कहता है जो चीज़ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। तो इसमें भय और चिंता की बात नहीं है, बल्कि इससे हम और ही निडर या पक्के बन जाते हैं। क्योंकि रहम के सागर बाबा ने हमें पहले से ही समझाया है कि यह संगम युग कल्याणकारी है, परिवर्तन भी कल्याणकारी है। तो इसी से तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे ना, क्योंकि ये संगम युग कल्याणकारी है, हर बात में इसमें कल्याण है। जो हमारी स्थिति शक्तिशाली हो रही है, वो शक्तिशाली स्थिति हमारा अभी ही नहीं, सतयुग त्रेता में तो हम बहुत सुख से जिएंगे, लेकिन द्वापर के बाद हमें बहुत जरूरत पड़ेगा मानसिक शक्ति का। तो शक्तिशाली बना रहा है तो वो गलत थोड़ी कर रहा है, वो हमारी तैयारी 84 जन्मों के लिए कर रहा है, ताकि हम किसी भी बात में मुझे नहीं। द्वापर के बाद की कहानियों को पढ़िए, इतिहास पढ़िएगा तो लगेगा कि कभी कभी कैसा कैसा घटना मतलब घटा। अब महाराणा प्रताप को ऐसा करके हटा दिया गया, और उसके बाद वो अपना मतलब रखने के लिए, अपना नहीं बोलते हैं कि इज्जत, अपना ताव था कि नहीं हम अकबर के आगे नहीं झुकेंगे, तो वो कहाँ जंगलों में रहा परिवार सहित, घास की रोटी खाए, लेकिन फिर भी बोला कि नहीं, मुगलों का हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो स्थिति पावरफुल कहाँ से बना के गया था? यहीं से ना, उसी समय का बनाया क्या? जब हम यहाँ भाग्य लिख रहे हैं चारों युगों का, तो वो जो स्थिति, पावरफुल स्थिति यहीं से है कि हर स्थिति में हम अचल डोल रहेंगे, हर स्थिति में हम किसी भी गलत बात के लिए नहीं झुकेंगे, किसी गलत के आगे नहीं झुकेंगे। यही ना बाबा हमें सिखा रहा है। तो परिवर्तन भी कल्याणकारी है, क्योंकि युग परिवर्तन जब तक होगा नहीं, कलयुग पकड़े रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं, जिसको ज्ञान समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है ना, वो सोच रहे कि नहीं नहीं यहाँ ही ठीक है सब कुछ। कोई कोई जुड़ता है तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा जीवन अभी इतना निराश नहीं हुआ है, कि निराश हो जाने पर हम आते हैं क्या इस ज्ञान में? ऐसे राष्ट्रपति, इतनी बड़ी जो देश की राष्ट्रपति है वो ज्ञान में चल रही है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, सो ज्ञान में चल रहे हैं।
वो निराश लोग हैं क्या? वो निराश लोग हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमें असलियत में जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहा है। हम जी रहे हैं लेकिन डर डर के जी रहे हैं। हम जी रहे हैं लेकिन हमको बोल रहे हैं कि मेरे अंदर निराशा नहीं है। संपूर्ण निराशा आपके अंदर है। आपके अंदर तो पूरा भय है कि कब क्या किसके साथ हो जाएगा। आप स्वयं खुश नहीं हैं, आप दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं? तो इसी से तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। दुनिया में सुख शांति पवित्रता का राज होगा, सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन वो स्थिति कब होगी? जब हमारी खुद की तैयारी होगी, वो तैयारी जो बाबा हमें सिखा रहा है। हम वहां जाएंगे तो हमें अभी से क्या क्या कर लेना है। हम संपूर्ण रूप से मोह को जीत लेंगे, तब तो हम सतयुग में हमारे आंख में आंसू नहीं रहेगा। शरीर वहां भी लोग छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, 150 वर्ष की आयु में छोड़ेंगे, लेकिन आंख से किसी का आंसू नहीं निकलेगा। यहाँ पर है कि बूढ़े से बूढ़े लोग चले जा रहे हैं, तो भी क्या पंडित हमें सिखा रहा है? रोइए, नहीं रोएंगे तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब आंसू निकल नहीं रहा है क्योंकि एक कोई 100 साल का आदमी मर चुका है, जा गया, वो चला गया, तो अच्छा ही हुआ ना। लेकिन पंडित बोल रहा है कि जब तक रोएंगे नहीं आप लोग, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगा। ये कैसा शिक्षा है? और यहाँ हमें बाबा क्या सिखा रहा है कि सबको बहुत अच्छे से विदा कर दो। जो जा रहा है सबको बहुत अच्छे से, उसके लिए कोई संकल्प में नहीं चला, तो अच्छे से इसको विदाई दे रहे हैं, ये सीख रहे हैं। तो वहाँ सतयुग में यही चीज हम करेंगे। तो हर एक चीज यहाँ रिहर्सल चल रहा है। तो बाप दादा एक अव्यक्त वाणी का बाबा चर्चा किया कि अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। होता रहता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं अंतिम स्वरूप मेरा कैसा होगा? क्योंकि आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। आप कहीं भी आप बाबा को गलत नहीं ठहरा सकते हैं कि बाबा मेरे से शक्तिशाली पुरुषार्थ क्यों नहीं हुआ, हम क्यों अच्छा पोजीशन नहीं पाने सके। तो बाबा हर एक चीज हमें दिखाएगा कि कहाँ कहाँ हम गलत थे, कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी थी। हम जब योग तपस्या का टाइम था, आज तो सुन रहे थे ना, तो शॉर्ट्स वीडियो था, उसका पूरा वीडियो फुल वीडियो देखेंगे तो जरूर। तो उसमें बोले कि अनीता दीदी का देख रहे थे, बोले कि बेवजह लेटना भी गलत है। हम लोग नहीं बोलते हैं अरे कुछ काम नहीं है थोड़ा सा लेट जाते हैं, मतलब वो भी गलत है। मतलब बेवजह अगर आप लेट जाते हैं तो आप गौर कीजिएगा, क्योंकि उस समय बेवजह लेटे, आपके पास ना नींद है ना आपके पास कोई काम है, तो उस समय देखिएगा लेटेंगे तो आपको बीता हुआ कोई ना कोई बात याद आएगा, बेवजह का बात याद आएगा, तो आपका क्या हुआ? व्यर्थ में जाएगा ना, व्यर्थ के खाते में। इसलिए बाबा बोलता है कि जब भी निश्चिंत होते हो, जब भी कोई काम नहीं है, उस समय सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर तुम मुझे याद करो। जैसे कछुआ का मिसाल दिखाया गया ना, 7 डेज का कोर्स में समझाया गया ना कि कछुआ क्या करता है, जब उसको काम लगा तो अपना हाथ पैर निकाला, लेकिन जब उसका काम खत्म हो गया, भरा हुआ पेट है, तब अपना सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर अपने सुरक्षा कवच में आ जाता है। तो बस हमें बाबा के सुरक्षा कवच में बैठना है, यही चीज हम नहीं करते। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे ना, तो स्थिति शक्तिशाली होती जाएगी। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे तब बड़ी स्थिति बनेगी। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान ही नहीं रखते और बड़ा बड़ा पुरुषार्थ नहीं बोलते कि एकदम से बड़ा तपस्या करने का सोचते हैं, इसलिए नहीं होता है। तो आगे चलकर आपको ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। जैसे बहुत बच्चों का होता है ना, बहुत पावरफुल जब स्थिति हो जाता है तो भविष्य में क्या होगा वो दिखाई देने लगता है। आपको पहले से संकल्प चलने लगेगा, होने का रहेगा ना। मान लीजिए कुछ गलत ही, गलत क्या है, उस बाबा तो बोलता है गलत कुछ है ही नहीं, लेकिन जिसको हम अपने लौकिक जीवन में कहते हैं कि गलत, उसको भी बाबा दिखा देता है। आपका संकल्प चलने लगता है। अपने अंतिम स्वरूप की हम तो अपना अनुभव किए कि एक जगह जाना था और मेरे अंदर एकदम पूरा बेचैनी था कि हम जाए, है ना। लेकिन हमको 3 बार बाबा इतना पावरफुल तरीके से रोका है, इतना पावरफुल तरीके से रोका है कि बता नहीं सकते। एक तो निकलते घड़ी एक आ गई माता, अब उसको किसी तरह से बात उत करके, क्योंकि मेरा एकदम टाइम जा रहा था और पूरा बकी तक हमको जाना है, तो वो माता आ गई, उसको समझाने बुझाने में थोड़ा लेट हो गया। फिर जाकर कुछ और एक काम आ गया, 2 काम हुआ। तीसरा लास्ट में क्या काम हुआ कि खाना आप सोचे निकाल लें और खाना खा लें, खाना मेरे हाथ से पूरा का पूरा गिर गया। पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि खाना मेरा पूरा तरह से उलट गया मेरे हाथ से, और मेरा आंख से ऐसा आंसू बहने लगा। बोला बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो कहीं भी जा रहे हैं तो सेवा भावना से जा रहे हैं ना, तो क्यों? क्योंकि जानते हैं, कहते हैं सेवा भावना,
लेकिन सेवा से ज़्यादा उस जगह जाने का इच्छा था कहीं न कहीं, और वहाँ कुछ ऐसा था जो हमको नहीं जाना चाहिए था। मेरा स्थिति को डगमग कर देता, वो बाबा जान रहा था। तो मेरे हाथ से छूट कर गिर गया खाना। अब हम मतलब गुस्से में है कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बेबसी टाइप का, गुस्सा कम, बेबसी लग रहा है कि ये क्या हुआ। और पूरा उस दिन बहुत रोए, लेकिन गया और वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। जहाँ गए वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। तो मतलब बाबा हमें रोकता है, बाबा हमें संकल्प देता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम ही बच्चे हैं जो नहीं पकड़ पाते, और नहीं पकड़ पाते तो मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है एकाग्र रहेंगे, मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्रता में रहेगा तो हम इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। ठीक है। ओम शांति।